आज जन्मदिन है उस शख्स का जिसने आजादी से पहले अंग्रेजों की ट्रेजरी लूटकर गरीबों में बांटा और आजादी के बाद बैंक लूटकर वही काम फिर से शुरू कर दिया। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और उनको काला पानी भेज दिया गया था, और आजादी के बाद बैंक लूटने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसने मैन मनी गन नाम से पार्टी बना ली। हम बात कर रहे हैं अनंत लाल सिंह की, जिन्हें चटगांव पर कब्जा करने के जुर्म में काला पानी की सजा के तहत सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था। साल 2010 की फिल्म खेले हम जी जान से में एक्टर मनिंदर सिंह और साल 2012 की मूवी चिटागोंग में एक्टर जयदीप अहलावत ने इनका रोल भी किया है। इनके चाहने वाले आज भी इन्हें रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें डकैत बोलते हैं। इनके बारे में देशवासियों को बहुत कम जानकारी है और इनकी फोटो भी इंटरनेट पे एक दो ही मिलती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। अनंत लाल सिंह या अनंता लाल सिंह एक पंजाबी भाषी राजपूत परिवार में 1 दिसंबर 1902 को जन्मे थे। इनके ग्रैंड पेरेंट्स आगरा से चटगांव माइग्रेट हो गए थे। सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अपने गुरु सूर्य सेन उर्फ मास्टरदा के सानिध्य में तत्कालीन अखंड भारत के चटगांव, जिसे अंग्रेजी में चिटागोंग बोलते हैं, में भारत का झंडा बुलंद कर दिया था। साल 1930 में चिटागोंग अपराइजिंग के दौरान 18 अप्रैल को शहर पे सूर्य कुमार सेन ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ कब्जा कर लिया था। हालांकि ये कब्जा ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन क्रांतिकारियों और ब्रिटिश पुलिस की लड़ाई काफी दिनों तक चलती रही। अनंतलाल सिंह ने पहली बार हथियार साल 1923 के दिसंबर में उठाए, जब उन्होंने अपने साथी निर्मल सेन के साथ मिलकर असम बंगाल रेलवे की ट्रेजरी लूट ली। इसके लिए उन्हें 4 साल की जेल हुई। अनंतलाल सिंह महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के बजाय हथियारबंद रेजिस्टेंस में ज्यादा विश्वास रखते थे। जेल से छूटने के बाद अनंता सिंह ने एक जिम्नेजियम खोला, जिसके माध्यम से वो सूर्य कुमार सेन की आइडियोलॉजी का प्रचार करते और युवाओं को क्रांतिकारी गुरिल्ला बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चटगांव रेड के बाद अनंता सिंह अपने 2 साथियों गणेश घोष और जीवन घोषाल के साथ ब्रिटिश रिइंफोर्समेंट से बच के निकलने में कामयाब रहे और फ्रेंच टेरिटरी में जाकर छुप गए। लेकिन अपने साथियों के ऊपर जेल में हो रहे जुल्मों की खबर जब सिंह तक पहुंची तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अनंता सिंह को अपने साथियों के साथ काला पानी की उम्र कैद की सजा हुई और उन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया। सिंह ने अंडमान जेल में काफी दिनों तक भूख हड़ताल किया और साल 1932 में उनको कुछ साथियों समेत वापस भारतीय जेल भेज दिया गया, महात्मा गांधी के प्रयासों की वजह से। साल 1946 में वो जेल से बाहर आए और कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन सिंह के अंदर का क्रांतिकारी अभी भी जीवित था। इसका एक बड़ा कारण था कि जिस जमीन की आजादी के लिए उनके साथियों ने बलिदान दिया था और उन्हें काला पानी जैसी सजा हुई थी, वो अब भारत का हिस्सा नहीं थी, वो बांग्लादेश बन चुका था। गरीबी, कुपोषण, दुर्व्यवस्था को देखकर सिंह व्यथित थे। उन्होंने कार डीलरशिप और फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन 1960 के दशक में मैन मनी गन के नाम से एक फार लेफ्ट राजनीतिक संगठन शुरू कर दिया। बाद में कोलकाता में इसका नाम बदलकर रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1960 के दशक में कलकत्ता में हुई कई बैंक डकैतियों में इस पार्टी से जुड़े सदस्यों का हाथ सामने आया, जो हथियार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने के इरादे से किए गए थे। बंगाली अखबार भद्रलोक में जब अनंता लाल सिंह के बैंक रॉबरी के षड्यंत्रकर्ताओं में शामिल होने की बात लिखी तो लोग स्तब्ध रह गए। अनंत सिंह को जादूगोड़ा, जो आधुनिक झारखंड में है, कि जंगलों में स्थित उनके कैंप से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। साल 1977 में जेल से छूटने के बाद अनंता सिंह का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। इन्होंने केऊ बाले डकात, केऊ बाले विप्लवी, सम कॉल मी ए रॉबर, सम कॉल मी ए रेवोल्यूशनरी नाम की किताब लिखी। इसके अलावा चट्टग्राम युद्ध विद्रोह, युवा विद्रोह, यूथ रिवोल्यूशन ऑफ चिटागोंग,
2 वॉल्यूम्स इसके लिखे। अग्निगर्भ चटग्राम यानी चिटागोंग ऑन फायर ये भी लिखा। मास्टरदा सूर्यसेन स्वप्न और साधना, ड्रीम एंड ऑस्टेरिटीज ऑफ सूर्यसेन, ये किताब लिखी। इसके अलावा 1960 और 1966 के बीच इन्होंने 3 बंगाली मूवीज भी बनाई। अनंता सिंह के ऊपर हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते, उनको किसी एक आइडेंटिटी में नहीं बांध के रख सकते। आखिर ऐसा क्या कारण था जो एक क्रांतिकारी भारत के आजाद होने के बाद अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक डकैत की संज्ञा जिसको दी जा रही थी वैसा बन गया। आखिर उनको हथियार उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर वो उस जमीन से अपने आप को क्यों नहीं तोड़ पाए जिस जमीन के लिए उनके साथियों ने खून बहाया और उन्होंने काला पानी की सजा काटी। सिंह एक ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है, अपनी जनरेशन्स को बताना बेहद जरूरी है। इतिहास के पन्नों से उनको गायब कर दिया गया है, प्रायः हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस की बुक्स में नहीं है, इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी है। लेकिन ये एक ऐसे हीरो हैं जिनको हिंदुस्तान के घर घर में बच्चे बच्चे को जानना बेहद जरूरी है। काला पानी की सजा यूं ही किसी को नहीं दे दी जाती। धन्यवाद।